हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत है। मैं आज फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का 7वां वीडियो है और इसमें आज नए टॉपिक टाइप 4 हमारा चालू हो रहा है। तो आप अच्छे से फॉलो करें और मेरे साथ बने रहें। तो हम चलते हैं अपने सवालों की तरफ और इसमें प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन भी है, तो आप ध्यान से पढ़ें। चलिए हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा है कि किसी वस्तु को 1200, एक सेकेंड दोस्तों, किसी वस्तु को 1250 रुपए में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है, उतने ही रुपए का लाभ, यहाँ क्या है, लाभ है, लाभ होता है। अगर उस वस्तु को 1750 रुपए में बेचा जाए तो हमारा वास्तविक मूल्य यानी क्रय मूल्य हमको निकालना है। आई होप कि आप सवाल समझ पा रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, एक वस्तु को 1250 रुपए में बेचने पर, तो यहाँ ये एक SP1 है जो 1250 है, समझ पा रहे हैं। और यहाँ एक दूसरा है, उस वस्तु को 1750 रुपए में बेचा जाए, यानी यहाँ SP2 है एक जो 1750 है, समझ पा रहे हैं आप। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 1250 रुपए में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है, आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, उतने ही रुपए का लाभ होता है। यानी लॉस और प्रॉफिट हमारा इक्वल है। इसको हम मान लेंगे x। क्या मानेंगे, x। ध्यान दीजिए, इसको हम x मान लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, तो हमारी CP जो है, CP इसका फॉर्मूला होता है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो SP माइनस प्रॉफिट, राइट। और ये इक्वल टू होता है, CP का एक और फॉर्मूला होता है कि SP प्लस लॉस। अगर हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य में जोड़ देते हैं, और अगर लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य में से घटा देते हैं, तो हमारी क्रय मूल्य निकल जाती है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि 1250 रुपए में बेचने पर, तो 1250 रुपया हमारा विक्रय मूल्य हुआ। जितने रुपए की हानि होती है, 1250 रुपए में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है, तो यहाँ देखो, यहाँ 1250 हो जाएगा, और जितने रुपए की हानि होती है मतलब x रुपए की हानि होती है तो प्लस x। समझ पा रहे हैं आप। यहाँ ध्यान दीजिए, तो उतने ही रुपए का लाभ होता अगर 1750 रुपए में बेचा जाता, तो 1750 रुपए में बेचा जाता तो उतने ही रुपए का लाभ होता। तो हमारा दोनों इक्वेशन से क्रय मूल्य तो सेम आएगा, चूंकि 1250 में बेचने पे x रुपए की हानि होती तो x जोड़ देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल गया। उतने ही रुपए का लाभ होता अगर 1750 में बेचते, तो यहाँ से क्रय मूल्य क्या हो गया, 1750 माइनस x। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये x इधर जाएगा, ये x, तो ये हो जाएगा 2x। समझ पा रहे हैं आप।
और ये 1250 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इसमें से घटेगा ना, तो इसमें से घटेगा तो हो जाएगा 500। क्या हो जाएगा, 500। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू हो गई 500/2 यानी 250। क्या हो गई, 250। हमको पूछ रहा है वास्तविक मूल्य यानी CP। तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ जो x की वैल्यू 250 आई है तो या तो यहाँ x का मान रख दें या यहाँ रख दें, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ से CP हो जाएगा, ध्यान दीजिए यही लिख दे रहे हैं, 1750 माइनस x, यानी 1750 माइनस 250, 250 तो क्या हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1500 हमारा हो गया। और अगर यहाँ हम 250 रख दे रहे हैं तो ये जुट जाएगा, 1250 और 250 मिलके क्या हो गया, 1500। तो यहाँ से भी हमारा आंसर आ गया और यहाँ से भी आ गया, यानी ऑप्शन हमारा C हो गया। आप समझ पा रहे हैं, देखिए ये वही कह रहा है कि 1250 रुपये में हम अगर बेच रहे हैं तो जितने रुपए की हानि होती है, तो मान लीजिए 100 रुपये की हानि होती है, तो हानि और विक्रय मूल्य का योग हमारा क्रय मूल्य हो जाता है। तो यहाँ से हम इक्वेशन बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ गए। अब एक विधि आपको मैं और बता रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये तो सब कोई समझता है, ठीक है ना। देखिए देखिए गौर से ध्यान दीजिए। एक विधि और, अगर आपको ये दिया रहे प्रश्न में कि हमारी जितने रुपए की हानि होती है, ठीक है ना, जितने रुपए की हानि होती है उतने ही रुपए का लाभ होता है, मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस अगर सेम हो तो CP के लिए क्या करेंगे, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ देंगे, 1250 प्लस 1750 और बट्टा क्या करेंगे, 2 कर देंगे। ध्यान दीजिए, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 29 और 31 यानी 3000, इसका जोड़ हो गया 3000/2, काट देंगे तो क्या हो गया 1500। हमारा आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको पसंद आ रहा होगा, राइट। चलिए हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि किसी वस्तु को 740 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही हानि, मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस। समझ पा रहे हैं। तो 520 रुपये में बेचकर वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो बस क्रय मूल्य CP इज इक्वल टू क्या हो गया, क्रॉस, यहाँ से CP क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हमारा 740 प्लस 520 और बट्टा 2। तो यहाँ से क्या हो गया, 0 4 2 6 7 5 12/2, काट देंगे, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 630 रुपया, ऑप्शन C हो गया करेक्ट। चलिए हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर हमारी 3 क्या कह रही है, ध्यान दीजिए कि 625 रुपये की एक वस्तु बेचने के बाद अर्जित लाभ 435 रुपये की वस्तु बेचने के बाद हुई हानि के बराबर है। सेम सवाल है, प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस। तो यहाँ से हमारी लागत मूल्य डेट इज CP, हमारा CP पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस,
कॉस्ट प्राइस हमारी क्या होगी, डायरेक्ट दोनों को जोड़ देंगे, यानी 625 प्लस 435 अपन 2, यानी हो गया 6 4 10, 25 35 60, 1060, यानी 1060 रुपये बट्टा 2 काट देंगे, 530 रुपये। आंसर ऑप्शन बी करेक्ट। समझ पा रहे हैं आप? चलिए हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अब कितना आसानी से बन रहा है। तो हमारा नेक्स्ट सवाल आ गया। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि एक वस्तु को 13,400 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ 11,600 में बेचने में उसी वस्तु को बेचने पर हुई नुकसान मतलब हानि बराबर है, यानी प्रॉफिट इक्वल टू लॉस। तो यहाँ से हम सीपी क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या होगा कि 13,400 प्लस 11,600 बट्टा 2, मतलब 00 का तो 00 हो गया, 6 4 10 का 0 और 24 और 1 25, 25,000 बट्टा 2 काट देंगे, क्या हो जाएगा 12,500 हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। समझ पा रहे हैं आप? कॉस्ट प्राइस हो गया 12,500। ठीक है। अब कह रहा है कि अगर इसे 14,750 रुपये में बेचा जाता है, यानी हमारा न्यू सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है, 14,750 रुपया। समझ पा रहे हैं आप? तो क्या लाभ होगा, तो हमारा कॉस्ट प्राइस है 12,500 और सेलिंग प्राइस है 14,750, तो क्या है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ से हमारी प्रॉफिट क्या हो जाएगी, घटा देंगे, 0 5 2 और 2, यानी 2,250 रुपया हमारा प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन डी करेक्ट। चलिए हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है, डेट इज प्रॉफिट इक्वल टू लॉस। दोनों इक्वल है। तो यहाँ से हमारा सीपी क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 832 प्लस 448 बट्टा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम जोड़ देंगे तो क्या हो गया, 8 2 10 के 0 और 4 3 7 और 1 8 हो गया और 8 4 12 बट्टा 2, यानी हो गया 640 रुपया हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। समझ पा रहे हैं आप? 8 2 10, 4 3 7 1 8, 8 4 12 राइट है। ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है कि 50% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, वस्तु का न्यू एसपी क्या होगा, चूंकि ये दोनों एसपी ही हैं, तो न्यू एसपी जो है वो क्या होगा, तो न्यू एसपी जो है सेलिंग प्राइस क्या होगा, क्रय मूल्य है हमारा 640 का 50% लाभ अर्जित करना है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का 150%, अरे 50% है तो 150% विक्रय मूल्य हुआ,
तो परसेंट हटाएंगे तो बट्टा 100, एक जीरो से एक जीरो ये खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, गुना कर देंगे तो 15 चौका 60, 6 15 छक्के 90 और 6 96, 960 रुपया। ऑप्शन बी आंसर हमारा हो गया करेक्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा 6 क्या कह रहा है कि किसी मेज को 1750 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है उसकी तुलना 1800 रुपये में बेचने पर 4% अधिक लाभ प्राप्त होता है। गुड, ध्यान दीजिए 1750, यहाँ ध्यान दीजिए 1750 ये एक SP1 हुआ, देखिए एनटीपीसी की सवाल है, और यहाँ एक SP2 हुआ, ये कितना में बेच रहा है 1800। समझ पा रहे हैं? कह रहा है कि 1750 से 1800 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है। कितना लाभ होता है? 4%। प्रॉफिट जो हुआ वो 4% का अंतर है, ठीक है ना। और यहाँ अंतर कितना है? विक्रय मूल्य का यहाँ अंतर कितना है? तो 50 का। समझ पा रहे हैं? तो यही 4% की वैल्यू हो गई 50। हमारी 1% यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 50/4। हमसे क्या पूछ रहा है? उसका क्रय मूल्य यानी 100%। क्रय मूल्य तो 100% होता है ना, तो 50/4 गुने 100, 4 से काट देंगे, 25 चौका 100, गुना कर देंगे, एक जीरो तो हो गया, और 25 पचे 125, यानी 1250 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। राइट? कोई दिक्कत? चलिए हम नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? सवाल नंबर 7, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, मतलब प्रॉफिट इक्वल टू लॉस। तो यहाँ से हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा 832 प्लस 448/2, यानी हो गया 8 2 10 का 0, 4 3 7 1 8 और 8 4 12/2, यानी 640 हो गया। हमसे पूछ रहा है कि 10% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य। यही इसी टाइप का सवाल जो लाभ पे था, तो यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ से हमारा न्यू एसपी क्या हो जाएगा? हो जाएगा क्रय मूल्य है 640, तो क्रय मूल्य का 90% हानि पर बेचना है, यानी विक्रय मूल्य 10% हानि तो 90% हुआ, यानी 90/100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, तो 9 चौका 36 के 6 3 और 9 छक्के 54 3 57, यानी ऑप्शन हमारा ए हो गया करेक्ट। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल हमारी क्या कह रही है, यहाँ ध्यान दीजिए। किसी वस्तु को 2850 रुपये में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उससे 3 गुनी लाभ होती है। ये ध्यान दीजिए भैया, 3 गुनी लाभ होती है अगर उस वस्तु को 3450 रुपये में बेचा जाए। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए 2850 रुपये में
बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उससे 3 गुनी लाभ होती है अगर उसको 3450 रुपये में बेचा जाए। यहाँ ध्यान दीजिए, ये सीपी है, ठीक है ना, ये क्या है, सीपी है। ध्यान दीजिए, तो कह रहा है कि 3 गुनी लाभ होती है अगर ये लाभ में हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लाभ में, ये हो रहा है लाभ यानी प्रॉफिट में, और ये हो रहा है लॉस में। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ 2850 में बेचने पर उतने रुपए की हानि होती है। तो देखिए 3 गुनी लाभ हो रहा है, अगर जो हानि हो रहा है, अगर एक हानि हो रहा है तो 3 प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ और प्रॉफिट का रेशियो 1:3 हो गया, 1:3। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ ध्यान दीजिए, क्रयमूल्य अगर जो भी है उससे अगर 3450 रुपये में हम बेच रहे हैं तो 3 गुना लाभ हो रहा है। चूँकि 2850 में बेच रहे हैं, जितना हानि हो रहा है उससे 3 गुना, तो अगर हानि हमारा 1 है तो ये 3 है। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ जो है लाभ और हानि का जो गैप है, एक गैप यहाँ है और 3 यहाँ है, तो गैप ये कितना हो गया, ये गैप 4 बना। कितना बना? 4 बना। अरे एक हानि का गैप, तो पहले हानि आएगा 0 तक, तो 1 भरेगा 0 होगा, फिर 3 तब ना लाभ होगा, तो गैप तो 4 हो गया। और यहाँ जो है विक्रय मूल्य का जो है, ये कितने का गैप है, तो ये 600 का गैप है। समझ पा रहे हैं? यानी 4 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 600। तो यहाँ से हमारी 1 यूनिट निकल के आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 600/4 यानी 150। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ ध्यान दीजिए, अब 150 1 यूनिट की वैल्यू हुई, तो यानी हमारा 1 यूनिट का वैल्यू 150 हो गया, और 3 यूनिट की वैल्यू 450 हो गया। समझ पा रहे हैं आप? अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, क्रयमूल्य निकालना है। क्या निकालना है, क्रयमूल्य। तो यहाँ से सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस, 2 तरीका से निकल जाएगा। अब ये तो प्रॉफिट हुआ, लाभ है, ये क्या है, प्रॉफिट है, और ये क्या है, लॉस है। ठीक है, तो देखिए क्रयमूल्य का क्या होता है कि विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट, यानी 3450 माइनस 450, यानी क्या हो गया, 3000। यहाँ से भी निकल जाएगा, और अगर इधर से हम निकालना चाहें तो इधर से भी निकल जाएगा। इधर से कैसे निकलेगा कि यहाँ से सीपी क्या होता है, सीपी इजकल टू होता है कि विक्रय मूल्य यानी एसपी प्लस लॉस। तो 2850 में 150 जोड़ देंगे तो भी हमारा 3000 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, बहुत आसान है। देखिए यहाँ कह क्या रहा है कि मान लो यहाँ एक क्रयमूल्य है, सीपी क्रयमूल्य है कुछ, हम 2850 में बेच रहे हैं। अगर 2850 में बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, 2850 में बेच रहे हैं, तो हमको हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। ये 2850 में बेच रहे हैं तो क्या होता है, हानि हो रही है। ठीक है, और अगर हम 3450 में बेच रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है, 3 गुना लाभ हो रहा है। जितना हानि हो रहा है, अगर हानि हमारा 1 हुआ तो हमको 3 क्या हो गया, लाभ हो गया। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ रेशियो हमारा लाभ और हानि का बना 1:3। लेकिन 1 हानि है और 3 लाभ है, तो दोनों का गैप तो 4 का हुआ ना, अंतर 4 हो गया। ठीक है ना,
ये 3 1 का अंतर नहीं, गैप का, उसके गैप का अंतर। तो एक गैप हानि में यानी 0 से वो नीचे है और ये 0 से लेवल 3 इसका ऊपर है, तो 4 खाना हो गया ना, यानी 4 का गैप हो गया। तो 4 गैप और इधर विक्रय मूल्य का गैप 600 है, तो यहाँ से 1 यूनिट यानी एक गैप का वैल्यू 150 हुआ। तो यहाँ हानि निकल के आ गई 150 और लाभ निकल के आ गया 450। यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल देंगे, राइट। चलिए, तो हमारा वीडियो आज यही समाप्त होता है। हम फिर कल एक नए सेशन के साथ उपस्थित होते हैं। हमारा इसके आगे लेवल रहेगा, ठीक है, हाई लेवल रहेगा। तो आई होप कि आप बने रहेंगे, और आपको अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। जय हिंद, जय